हेलो स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस वीडियो वी जस्ट डिस्कस दैट कि अब सोशल साइंस का पेपर में बहुत कम समय बचा है और हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम पूरा चैप्टर रिपीट कर पाएँ. दैट्स व्हाई नाउ जस्ट वी आर गोइंग टू गिव अ लुक ऑन द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ आवर चैप्टर्स. नाउ लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. अब की जो इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं पावर शेयरिंग की. विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट. और फर्स्ट जो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ का, दैट इज रिगार्डिंग बुद्धिज़्म इज मेजर रिलीजन ऑफ. बुद्धिज़्म जो है कहाँ का सबसे मेन रिलीजन है? इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका. तो इट इज़ फ्रॉम द श्रीलंका. विच टाइप सिटी वॉज चूजन एज द हेड क्वार्टर व्हेन यूरोपियन यूनियन वॉज फॉर्म. जब यूरोपियन यूनियन बना था तो कौन सी सिटीज़ का हेड क्वार्टर चूज की गई थी? लंदन, फ्रैंकफर्ट, ब्रसल्स और जिनेवा. तो राइट आंसर इज ब्रसल्स. द मेजॉरिटी सोशल ग्रुप इन श्रीलंका इज. श्रीलंका में जो मेजॉरिटी ऑफ सोशल ग्रुप है वो किस लैंग्वेज के लोगों का है? सिन्हाला स्पीकिंग पीपल, तमिल स्पीकिंग पीपल, इंडियन तमिल माइग्रेंट्स और सिन्हाला एंड तमिल क्रिश्चियंस. तो राइट आंसर इज सिन्हाला स्पीकिंग पीपल. देन नेक्स्ट वन इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ वन. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंप्राइजेज अ मेजॉरिटी इन ब्रसल्स. ब्रसल्स में कौन सा जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो ज़्यादा है, मेजॉरिटी में है? डच, ब्रिटिश, जर्मन और फ्रेंच. राइट आंसर इज फ्रेंच. विच एथनिक ग्रुप कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन ब्रसल्स. ब्रसल्स में एथनिक ग्रुप कौन सा है लैंग्वेज स्पीकिंग में? यहाँ हमने बात की थी रिलीजन, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज. फ्रेंच स्पीकिंग, डच स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग और इंग्लिश स्पीकिंग. सो राइट आंसर इज फ्रेंच स्पीकिंग पीपल. द लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल रिसाइडिंग इन वेलोनिया रीजन ऑफ बेल्जियम. वेलोनिया रीजन में जो ज़्यादातर लोग हैं कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? दैट इज जर्मन, डच, स्पेनिश और फ्रेंच. सो राइट आंसर इज फ्रेंच. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. Which one of the following languages is mainly spoken in the Flemish region of Belgium? बेल्जियम का जो फेल्मिश रीजन है, जैसे अभी ऊपर हमने बात की थी वेलोनिया रीजन की, अब हम बात करें फेल्मिश रीजन की, तो वहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले ज़्यादा लोग हैं? फ्रेंच, जर्मन, डच और स्पेनिश. तो राइट आंसर इज डच. विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट स्पोकन इन बेल्जियम. कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो बेल्जियम में नहीं बोली जाती? फ्रेंच, डच, स्पेनिश, जर्मन. द राइट आंसर इज जर्मन. फिर से आपको बता रही हूँ बेटा, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. अब इस क्वेश्चन में दे आर सेइंग नॉट स्पोकन. दे आर नॉट सेइंग कि विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन बेल्जियम. दे आर आस्किंग द क्वेश्चन विच इज नॉट स्पोकन इन बेल्जियम. तो ये चीज़ जो है आपको बहुत ध्यान से सेंटेंस को, क्वेश्चन को पढ़ना है. विच टू लैंग्वेजेस आर जनरली स्पोकन इन बेल्जियम? फ्रेंच एंड इंग्लिश, डच एंड इंग्लिश, French and Dutch or Dutch and Sinhala. So right answer is French and Dutch. Next one is what is the percentage of Dutch speaking people in Belgium? Belgium में कितने परसेंट Dutch speaking people हैं? 59%, 40%, 60% और 41%. So these are 60%. Next, what is the percentage of French speaking people in Belgium? 59%, 45%, 60% or 41%. So right answer is 45%. What is the percentage of German speaking people in Belgium? जर्मन भाषा बोलने वाले लोग कितने हैं बेल्जियम में? 59%, 40%, 60% और 1%. So right answer, what will be the right answer? So right answer is 1% only. That is what is the percentage of German speaking people in Belgium? बेल्जियम में कितने परसेंट लोग हैं जो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं? 59%, 40%, 60% और 1%. So right answer is 1%. Belgium does not have border with which of the following country? अब यहाँ देखिए फिर से you have to be careful कि किन कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है. नॉट हैव बॉर्डर, तो वो कौन सी? जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड और स्वीडन. जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड के साथ तो ये शेयर करता है, तो कौन सी बच गई? स्वीडन. सो राइट आंसर इज स्वीडन. मेजॉरिटेरियनिज्म इज फॉलोड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? किस कंट्री में मेजॉरिटेरियनिज्म को फॉलो किया जाता है? दैट इज इन
बेल्जियम, श्रीलंका, इंग्लैंड और रशिया. सो राइट आंसर इज श्रीलंका. इन श्रीलंका द सिन्हाला स्पीकर्स अकाउंट फॉर, कितने परसेंट सिन्हाला स्पीकर्स हैं? 75%. In Sri Lanka, the democratically elected government followed which type of governance? जो श्रीलंका में डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो इलेक्ट की गई है वो किस टाइप से गवर्निंग कर रही है? कम्युनिटी, फेडरल, मेजॉरिटेरियनिज्म और प्रूडेंशियल. सो राइट आंसर इज मेजॉरिटेरियनिज्म. एज वी ऑल नो कि वहाँ पर जो है सिन्हाला स्पीकिंग पीपल ज़्यादा है और उन्हीं के फेवर में जो रूल रेगुलेशन बनाए जाते थे. देन विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज इन मेजॉरिटी इन श्रीलंका? मेजॉरिटी में कौन सी है? एज वी ऑल नो वेरी वेल. अब यहाँ पर बात हो रही है धर्म की, राइट, रिलीजन. क्रिश्चियंस, हिंदूज, बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स. सो मेन इज बुद्धिस्ट, क्योंकि सिन्हाला स्पीकिंग पीपल जो थे वो कौन से रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं? बुद्धिज्म को. द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका इज बुद्धिज्म अगेन. देन नेक्स्ट वन इज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर श्रीलंका एमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री? श्रीलंका जो था इंडिपेंडेंट कंट्री कब बना था? 1947, 48, 1949 और 1950. सो राइट आंसर इज 1948. श्रीलंकन तमिल्स रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? श्रीलंकन तमिल्स का क्या मतलब है? तमिल मुस्लिम्स, तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री, तमिल whose forefathers came from India in the colonial period और तमिल हिंदू. सो राइट आंसर इज तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री, जो शुरू से ही वहाँ पर रहने वाले थे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स हैज़ बीन टेकन बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुपरमेसी? सिन्हाला सुपरमेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स लिए? रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, फॉलोड प्रिफरेंशियल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट जॉब, बुद्धिज्म प्रोटेक्टेड एंड फोस्टर्ड, all of the above. So right answer is all of the above. Which major social group constituted the largest share in population of Sri Lanka? श्रीलंका की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट शेयर ऑफ पॉपुलेशन किसका है? कि लार्जेस्ट शेयर कौन सी ग्रुप का है? तो दैट इज सिन्हालास, श्रीलंकन तमिल्स, इंडियन तमिल्स और मुस्लिम्स. राइट आंसर एज यू नो वेरी वेल दैट इज सिन्हाला. Which one of the following language was recognized as the only official language of Sri Lanka in 1956? कौन सी लैंग्वेज को श्रीलंका में 1956 में ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था? तमिल, उर्दू, हिंदी और सिन्हाला. राइट आंसर इज सिन्हाला. पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज इट हेल्प टू. पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है? क्यों इसको मतलब डिजायरेबल है ये? तो उसका रीजन क्या है? बिकॉज इट हेल्प टू इंक्रीज प्रेशर ऑन गवर्नमेंट, reduce possibility of conflict, generate awareness among people or increase percentage of the voters. So right answer is reduce possibilities of conflicts. Special government unique to Belgium alone is community government, cultural government, coalition government or representative government. So right answer is community government. Apart from the central and the state governments, which is the third tier of government practiced in Belgium? कौन सा सेंट्रल स्टेट के अलावा तीसरा टाइप का गवर्नमेंट कौन सा वहाँ पर है? दैट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट. Which one of the following cities has the headquarter of European Union? यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कौन सी सिटी है? ब्रसेल्स. राइट. देन हाउ मेनी टाइम्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वाज अमेंडेड between 1970 to 1993? कितनी बार अमेंड किया गया? इट वॉज अमेंडेड 4 times. Who elect the community government in Belgium? बेल्जियम की जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है उसको इलेक्ट कौन करता है? पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी ओनली, लीडर्स ऑफ द बेल्जियम, सिटीजन्स ऑफ द होल कंट्री या द कम्युनिटी लीडर्स ऑफ द बेल्जियम? तो राइट आंसर इज द सिटीजन्स ऑफ द होल कंट्री. देन नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द following system of power sharing is called check and balance? Check and balance, one may be skipped. That is, which one of the following is very important moral reason for power sharing? Power sharing के लिए moral reason क्यों important माना गया है? Because it keeps up the spirit of democracy. इससे democracy की जो spirit है वो बनी रहती है. Which one of the following system of power sharing is called the check and balance system? Horizontal distribution of power, federal division of power, separation of power और power shared among different levels of the government, जिसको हम vertical division भी बोलते हैं. तो right answer is horizontal distribution of power.
देन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। जब पावर को अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में शेयर किया जाता है तो दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट कैंडिडेट्स, सेम आइडियोलॉजीज, डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स, और नन ऑफ दीज। So right answer is different ideologies and social groups. The government in which power is shared by two or more political parties is known as, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी दो या दो से ज़्यादा मिलकर जब गवर्नमेंट बनाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट गवर्नमेंट इज नोन एज कोalition गवर्नमेंट. नेक्स्ट वन इज पावर कैन बी शेयर्ड इन डेमोक्रेसीज इन फॉलोइंग वे. किस तरीके से हम पावर को शेयर कर सकते हैं डेमोक्रेसी में? अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, अमंग वेरियस लेवल्स, अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, या ऑल ऑफ दिस? यस, नो, विदाउट एनी डाउट, ऑल ऑफ दिस. देन डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें हाई लेवल और लो लेवल की गवर्नमेंट होती है, उनके बीच में जब पावर का डिवीजन होता है तो दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिवीजन और डायगोनल डिवीजन. सो राइट आंसर इज वर्टिकल डिवीजन. नेक्स्ट वन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट power sharing arrangement in Belgium and Sri Lanka. In Belgium, the Dutch-speaking majority people try to impose their domination on minority French-speaking community. Dutch-speaking ने minority के ऊपर अपनी domination करने की कोशिश की. In Sri Lanka, the policies of government sought to ensure the dominance of Sinhala-speaking majority. The Tamil in Sri Lanka demanded a federal arrangement of power sharing to protect their culture, language, equality of opportunities in education and jobs. And fourth one is the transformation of Belgium from unitary government to a federal one prevented a possible division of country on linguistic line. अब आपको करना क्या है? on the basis of these statements, which of the statement given above are correct? इनमें से कौन कौन सी statements हैं जो सही हैं? तो when you will read the statements तो हमें मालूम पड़ेगा that first one is correct. The Belgium, the Dutch speaking majority people try to impose their domination on the minority French speaking community, क्योंकि शुरू में conflict वहाँ पर भी इसीलिए ही हुआ था. Then इसके बाद अगर हम सेकंड को देखते हैं, इन श्रीलंका पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट सॉट टू इंश्योर द डोमिनेंस ऑफ सिन्हाला. यस, वी नो वेरी वेल कि वहाँ पर सिन्हाला जो थे वो अपनी सुपरमेसी एस्टैब्लिश करना चाहते थे. दिस वन इज आल्सो द राइट आंसर. थर्ड वन इज द तमिल इन श्रीलंका डिमांडेड अ फेडरल अरेंजमेंट ऑफ पावर. नो, दे डिमांड फॉर द सेपरेट तमिल इलम. सो विच वन इज इनकरेक्ट? थर्ड वन इज इनकरेक्ट. फर्स्ट एंड सेकंड इज राइट, थर्ड इज इनकरेक्ट. The transformation of Belgium from unitary government to federal one prevented a possible division of the country on linguistic line. अगर ऐसा होता तो linguistic line पर possibility थी division की. Yes, it is also correct. So, which one answer is the right answer? B. Consider the following two statement on power sharing and select the answer using the code given. अब यहाँ आपको कुछ code दिए गए. First one is power sharing is good for democracy. It helps to reduce the possibility of conflict between social groups. आपको ये बताना है कि दोनों में क्या फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, और फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर ट्रू, और फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर फॉल्स, और फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू. So power sharing is good for democracy. We know very well. Yes, it's right. And it helps to reduce the possibility of conflict. It's also right. So it means both 1 and 2 are true. The next one is the community government of Belgium had the power regarding. जो बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट है उसके पास किस टाइप की पावर है? एजुकेशनल इश्यूज पर, लैंग्वेज इशू की, कल्चरल इशू, या ऑल ऑफ अबव? ऑल. एजुकेशन, लैंग्वेज एंड कल्चरल, ऑल ऑफ द अबव. पावर शेयरिंग बिटवीन स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट इज नॉन एज वर्टिकल पावर शेयरिंग. एज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन. डैश रीजन्स ऑफ पावर शेयरिंग स्ट्रेस दैट द पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम. कौन सा पावर शेयरिंग का रीज़न है जिससे ये होता है कि इससे अच्छे आउटकम आएंगे, इसका रिजल्ट जो वो अच्छा होगा? मोरल, प्रूडेंशियल, लिटिमेट और पॉलिटिकल. सो राइट आंसर इज प्रूडेंशियल रीजन. और वायलेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री. अगर एक ही कंट्री के अंदर दो अलग अलग ग्रुप्स के बीच में वायलेंस होता है, दैट बिकम्स सो इंटेंस, वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, दैट इट अपीयर्स लाइक अ वॉर, कि ऐसे लगने लगता है कि कंट्री के अंदर एक वार शुरू हो गई है. तो आइडेंटिफाई द टर्म, उसके लिए हम कौन सी टर्म यूज़ करेंगे? एथनिक, मेजोरिटेरियनिज्म,
prudential or civil war? So right answer is civil war. A belief that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants. ये मानना कि एक जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो जिस तरीके से मर्जी चाहे कंट्री पर रूल कर सकती है बाय डिसरिगार्डिंग द विशेज एंड नीड ऑफ द मिनॉरिटी. वाइल जब वो रूल कर रही है तो वो जो मिनॉरिटी है उसकी विशेस को उसकी नीड्स को भी इग्नोर कर सकती है. तो इसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, ये जो अगर कोई गवर्नमेंट ऐसी है तो उसको क्या कहा जाता है. आइडेंटिफाई द टर्म एथनिक, मेजॉरिटेरियनिज्म और प्रूडेंशियल और सिविल वार. सो राइट आंसर इज मेजॉरिटेरियनिज्म. इंडियन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डैश पावर शेयरिंग. किसका एग्जाम्पल है ये? वर्टिकल पावर शेयरिंग. Then next one is in 1956 an act was passed to recognize dash as an only official language of श्रीलंका. श्रीलंका में कौन सा एक्ट पास हुआ था 1956 में जिसने उस सिर्फ एक ही लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था. तो कौन सी लैंग्वेज थी वो? दैट वाज सिन्हाला. डैश इज द थर्ड यूनिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट प्रैक्टिस इन बेल्जियम. तीसरी तरह की कौन सी गवर्नमेंट है जो बेल्जियम में प्रैक्टिस की जाती है? That is community government. Already we have discussed this question also. The capital of Belgium. Belgium की capital कौन सी है? Hopefully you know very well. That is Brussels. Brussels was chosen as the headquarter of Soviet Union, European Union, American Union और German Union. That is European Union. Brussels को European Union का headquarter choose किया गया था. Right? So all these are very very important questions regarding the chapter power sharing. In our next video we will discuss the another chapter. Thank you.